हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 8 में जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए हैं उसमें हम कर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं पॉलीगन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीगन्स अगर आप देखें दोस्तों, ये जो वर्ड है इसको अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, तो एक तो बनता है पॉली। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, और उसके बाद जो वर्ड आता है उसके बाद होता है गॉन। गॉन मतलब क्या होता है? एंगल, या फिर कहें तो साइड्स। पॉलीगॉन्स का मतलब यहां पे दोस्तों ये हुआ कि मेनी एंगल यानी एक से ज्यादा एंगल होगा, बहुत सारा एंगल, या फिर मेनी साइड्स यानी एक से ज्यादा साइड्स होगा, बहुत सारा साइड। तो इसका हम लोग अगर प्रॉपर डिफिनेशन देखें तो पॉलीगन्स किसे कहते हैं, तो उसमें यह मिलेगा अ सिंपल क्लोज कर्व। अब दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम कर्व के बारे में बताए हैं, जिसमें आपको बताएं कि सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होता है। अगर आप नहीं देखें तो उसे देख लें। तो अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज से बना हुआ होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। इज कॉल्ड अ पॉलीगन, यानी कि सिंपल होना चाहिए क्लोज कर्व जो होगा, वो क्लोज कर्व होना चाहिए सिंपल वाला। और उसमें ध्यान ये रखना है कि वो किस चीज से मिलकर बना हो? सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। तो वो जो फिगर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीगन्स कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो फिगर है इसको आप देखेंगे तो इसमें जितना भी साइड्स है सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये सारे के सारे साइड लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और क्लोज तो है ही ये कर्व। और इस चीज को भी आप देख रहे होंगे कि सिंपल क्लोज कर्व है। तो ये वाला जो फिगर है ये क्या कहलाएगा? पॉलीगन्स कहलाएगा। सेम इसी तरीके से आप देखें तो ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड और ये साइड, ये जो स्क्वायर है इसका सभी का सभी जो साइड्स है किस चीज से मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और सिंपल क्लोज कर्व है तो ये भी क्या कहलाएंगे? पॉलीगन्स कहलाएंगे। आप इसको देखें, ये भी फिगर जो है, जो इसमें जितना भी साइड लिया गया है सारे के सारे किस चीज से मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और सिंपल क्लोज कर्व है, तो ये भी क्या कहलाएगा? पॉलीगन्स कहलाएगा। इस फिगर को देखें दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो कि ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये जो कर्व है खुद को इंटरसेक्ट कर गया है, तो सिंपल क्लोज कर्व में नहीं आएगा। दूसरी बात, ये क्लोज भी नहीं है, यहां से ओपन भी है, तो ये जो फिगर है ये पॉलीगन्स नहीं है। सेम इसी तरीके से इसको देखें तो यहाँ पे जो ये खुद को ये जो फिगर है अपने ही लाइन को क्या कर गया है? इंटरसेक्ट कर गया ये दो पॉइंट पे। और दूसरी बात यह है कि जब कोई लाइन सेगमेंट खुद को इंटरसेक्ट कर जाता है तो वो क्या कहलाता है? नॉट सिंपल क्लोज कर्व। हमने यहाँ डिफिनेशन में पढ़ा है कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, तो ये भी लाइन सेगमेंट से होते हुए भी क्या नहीं है? पॉलीगन्स नहीं है। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, ये ओपन है, खुला हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम नहीं होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता है तो वो फिगर क्या कहलाता है? ओपन कर्व। लेकिन हम लोग यहाँ होना चाहिए क्लोज कर्व। इस कारण से ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ तो है, लेकिन फिर भी ये पॉलीगन्स नहीं है। तो दोस्तों, अगर ऐसा फिगर आपको मिल जाए, अगर ऐसा कोई फिगर मिल जाए, पूछे ये क्या बताइए पॉलीगन्स है, तो दोस्तों यहां से आप जब देखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, तो लाइन सेगमेंट नहीं होने के कारण ये भी पॉलीगन्स नहीं है। तो हमको लगता है पॉलीगन्स किसे कहते हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि पॉलीगन्स को दोस्तों यहाँ पे देखें, हम कुछ पॉलीगन्स लिखे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स को आप देखेंगे तो इसमें इसको साइड के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर 3 साइड्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल एक क्या है? पॉलीगन है। इसमें कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड होते हैं। जैसे ये फिगर देखिए, 1 2 और ये 3, ये 3 साइड्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ये इस आकृति को आप कैसे भी बनाए, बस 3 साइड होगा तो ट्रायंगल ही होगा। जैसे अगर हम देखें तो ये भी अगर क्या बात करें तो दोस्तों क्या है? एक ट्रायंगल है। वो अलग बात है कि हम लोग इसको ट्रायंगल के बाद जब चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायंगल में तो कौन सा ट्रायंगल किसको क्या बोलते हैं वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये 3 साइड है तो ट्रायंगल है। लेकिन अगर 4 साइड हो जाता है दोस्तों तो क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। जो हम लोग का चैप्टर ही है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना साइड होगा? वैसा पॉलीगन जिसमें कितना साइड हो? 4 साइड हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 4 साइड हो, वैसा पॉलीगन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पेंटागन जिसमें 5 साइड हो,
1 2 3 4 5। अब इस फिगर को दूसरे तरीके से भी बनाएंगे, बस ये देखना है कि 5 साइड अगर उसमें है तो क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे। अगर इसी फिगर को आप देखें ना, हम ऐसे बना दे 1 2 3 4 5, तब भी दोस्तों ये पेंटागन ही कहलाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पेंटागन का कोई प्रॉपर फिगर नहीं है कि यही फिगर पेंटागन है, नहीं। बस हमको ये देखना है कि 5 साइड अगर ऐसा फिगर जिसे 5 साइड आपको मिल जाए तो पेंटागन कहलाएंगे। सेम इसी प्रकार से अगर 6 साइड हो तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, हेक्सागन कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, एक हेक्सागन है। इसी तरीके से 7 अगर साइड हो तो क्या कहलाएंगे, हेप्टागन कहलाएंगे। उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जो 7 साइड है जिसे कारण इसको क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलेंगे। सेम इसी तरीके से अगर 8 हो तो ऑक्टागन कहलाता है, तो इसमें 8 साइड है तो ऑक्टागन कहलाएगा। 9 अगर 9 साइड होता है तो नोनागन कहलाता है। 10 साइड हो तो डेकागन। वो अलग बात है, हम सारे के सारे यहाँ लिखे ना, आपको बुक में मिल जाएंगे 10 तक, तो आप इसको देखें, बस इसको समझे कि इसमें होता क्या है। तो अगर 5 साइड है तो पेंटागन होगा। पेंटागन हम किसी भी तरीके से बनाए, बस साइड आपको देखना है कि 5 हो, चाहे ऐसे बना हो या ऐसे बना हो या और किसी तरीके से बना हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन में आप ये देखें कि 3 साइड तो ट्रायंगल, 4 हो तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हो तो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, 7 हो तो हेप्टागन, 8 हो तो ऑक्टागन। और आपको बुक में भी ये लिस्ट दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। अब हम पॉलीगन के बारे में कुछ और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पॉलीगन्स का 2 अलग टाइप लिखे हैं, जिसमें एक आपको पढ़ना है कन्वेक्स और दूसरा पढ़ना है कनकेव पॉलीगन। तो कन्वेक्स जो पॉलीगन है वो क्या होता है और कनकेव जो पॉलीगन है वो क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन वैसा पॉलीगन होता है जिसमें सभी जो इसके एंगल होते हैं लेस देन 180 डिग्री होता है। यानी वैसा पॉलीगन जिसका ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। जैसे आप इस रेक्टेंगल को देखिए तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो लेस देन 180 डिग्री है, ये एंगल भी लेस देन 180 होगा, ये एंगल भी लेस देन 180 होगा और ये एंगल भी लेस देन 180 डिग्री होगा। तो इस पॉलीगन को क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। तो वैसा पॉलीगन जिसका सभी के सभी एंगल अगर लेस देन 180 डिग्री आपको हो जाए तो वो क्या कहलाता है, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। जैसे इसको देखें, इसमें भी ये सारे के सारे एंगल जो है वो लेस देन कितना है, लेस देन कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर कम हो एंगल किसी भी पॉलीगन का, सभी एंगल की बात कर रहे हैं, एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है तो वो पॉलीगन क्या कहलाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। इसको देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे एंगल लेस देन है 180 डिग्री, तो ये सारे के सारे पॉलीगन क्या कहलाएंगे, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएंगे। एक और चीज आप देख सकते हैं कन्वेक्स पॉलीगन में पकड़ने के लिए, देखिए आप अगर इसके कॉर्नर को देखेंगे तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे इसका कॉर्नर का फिगर आप बनाए तो ऐसे है, यानी कि इस तरफ की ओर इसका कॉर्नर बाहर की तरफ क्या कर रहा है, नोक कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो जब भी कन्वेक्स पॉलीगन होगा तो इसका कॉर्नर जो होगा, अगर इसको आप ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये क्या बाहर की तरफ जा रहा है। कोई भी कॉर्नर देख लीजिए, ये कॉर्नर है तो ये भी बाहर की तरफ, ये भी है तो बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ। इस चीज से अभी आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन कन्वेक्स है और कौन सा पॉलीगन कनकेव है। तो आगे जब हम कनकेव पढ़ेंगे तो ये जो आपको बता रहे हैं ये और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 चीज ध्यान रखना है कि एंगल होगा लेस देन 180 डिग्री, वो किसमें रखा जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन में रखा जाएगा। अगर 180 डिग्री से ऊपर एक भी एंगल हो जाए और यहाँ 180 डिग्री से ऊपर एक भी एंगल हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, कनकेव में चला जाएगा। तो देखिए इसको, फिर हम आगे दिखाते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कनकेव पॉलीगन का। तो एटलीस्ट 1 एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज मोर देन 180 डिग्री, तो वो पॉलीगन क्या कहलाएगा, कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। यानी कि एक भी एंगल 180 डिग्री से बढ़ जाए तो वो पॉलीगन क्या कहलाएगा, कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। इसमें आप देखिए ये एंगल तो 180 डिग्री से कम ही है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये जो एंगल है क्या 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, ये एंगल 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो जब भी एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा मिले तो वो किस में रख देंगे, कनकेव पॉलीगन में रख देंगे इसको। तो ये कौन सा पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है। इसमें देखें तो ये एंगल 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो 180 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, तो ये भी किस में आ जाएगा, कनकेव में आ जाएगा दोस्तों। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। तो हम बताएं ना, एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो वो उस पॉलीगन को किस में रखेंगे, कनकेव पॉलीगन में।
अब एक चीज देखें, हम जो अभी आपको कॉर्नर वाला कंसेप्ट बता रहे थे, ये वाला कॉर्नर तो ठीक है सर, बाहर की ओर दिखा रहा है, ये भी बाहर की ओर इशारा कर रहा है, ये भी बाहर की ओर कर रहा है, लेकिन आप इसको देखें तो ये पॉलीगन के अंदर की ओर जा रहा है। तो जब भी पॉलीगन के अंदर की ओर जाए कोई भी कॉर्नर, तो वो भी किसमें रख देंगे, कॉनकेव में रख देंगे। इस कॉर्नर को देखिए, अगर इसको अगर हम देखेंगे तो ये पॉलीगन के अंदर की ओर इशारा कर रहा है, अंदर की ओर नोक कर रहा है। सेम इसी तरीके से ये वाला भी देखें तो अंदर की ओर जा रहा है, तो उसको क्या रखेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। एक और चीज आप देख सकते हैं, जब पॉलीगन्स की साइड को आगे बढ़ा देंगे सारे साइड को, तो ये जो साइड है, ये जो साइड हो वो अंदर की ओर चला जाता है, बाकी सारे साइड की बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन जो 180 डिग्री प्लस वाला है वो साइड अंदर की ओर जाता है। तो इससे भी देख सकते हैं कि पॉलीगन का साइड अगर अंदर की ओर चला जाए बढ़ाने पे, तो वो पॉलीगन किस में आ जाएगा, कॉनकेव में आ जाएगा। तो कई तरीके बता दिए दोस्तों हम पॉलीगन को कन्वेक्स और कॉनकेव पकड़ने के लिए। लेकिन इसी तरीके देखिए, कन्वेक्स वाला आप देखिए, जैसे ये, इसमें आप सभी साइड को बढ़ा लीजिए, लेकिन अंदर की ओर कोई भी साइड नहीं जाता है, देखिए, तो ये क्या है, कन्वेक्स है। लेकिन कॉनकेव वाला में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक भी साइड की अगर दिशा अंदर की ओर चला जाए बढ़ाने पे, तभी वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव कहलाएगा। 180 डिग्री हो जाए मोर देन, तो भी कॉनकेव कहलाएगा। तो इतने तरीके से आप देख सकते हैं, कोई भी एक तरीके से आप इसको फिगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फिगर कन्वेक्स है और कौन सा फिगर कॉनकेव है। तो ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों अब एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं पॉलीगन्स का, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स में। तो रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे और इरेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे। रेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन होता है जिसमें सभी के सभी साइड्स और सभी के सभी एंगल, यानी ऑल एंगल एंड साइड आर इक्वल। तो देखें यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाया है, जिसमें ये जो लाइन खींचा गया वो ये दर्शा रहा है कि ये लाइन जो है इसको दर्शा ये रहा है कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। फिर उसी तरीके से ये इसमें लाइन खींचा गया है, मतलब ये भी तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। डबल डबल एंगल इसलिए बताएं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों का तीनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। सेम इसी तरीके से ये लाइन इसको ये दर्शा रहा है कि ये साइड का इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, और सभी एंगल भी आपस में इक्वल है, इसलिए हम डबल डबल एंगल का यहाँ पे साइन बना के आपको दिए। तो बात ये आती है कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, वैसा पॉलीगन जिसका सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होता है, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर सारे साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होगा। इसी तरीके से ये स्क्वायर है, इसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं और ये सभी एंगल क्या है, इक्वल है। तो दोनों कंसेप्ट इसमें होता है रेगुलर पॉलीगन में कि ये इक्वल एंगुलर भी होगा और इक्विलेटरल भी होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब इक्वल साइड इसमें इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल। और अगर एंगल इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल एंगुलर। तो यहाँ पे देखें, अगर ये वाला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही, लेकिन इसमें साइड के साथ एंगल भी इक्वल है, तो ये इक्वल एंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है, और स्क्वायर जो है वो भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, एंगल भी सेम और साइड भी सारे के सारे सेम होता है। तो फिर इरेगुलर में क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इरेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे। इरेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन को कहा जाता है जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर नॉट इक्वल, यानी कि वैसा पॉलीगन जिसमें सभी के सभी साइड इक्वल ना हो और सभी के सभी एंगल इक्वल ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगन। इसका एक एग्जांपल आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल नहीं होता, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन सभी साइड इक्वल नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा एग्जांपल किसका मिल जाएगा, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का भी सभी साइड इक्वल नहीं होता और एंगल भी इक्वल नहीं होता। रोम्बस का भी वही बात है, साइड इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। इसमें एंगल इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। तो वैसा फिगर जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल नहीं होता है, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, इरेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत। तो दोस्तों पॉलीगन के बारे में लगभग सारे कंसेप्ट आपको हम बता दिए हैं। तो दोस्तों पॉलीगन के बारे में लगभग सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें डायगोनल वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,